नमस्कार दोस्तों। इंडिया एक ऐसा देश है जहां का ज्यादातर सेलिब्रिटी सत्ता और पैसे का गुलाम बने फिरते हैं। यहाँ पर बहुत कम सेलिब्रिटीज ऐसा होते जो कि सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। आप में इतनी कड़वाहट क्यों है? आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel. I'm a fighter. जुबिन गर्ग उन्हीं कुछ लोगों में से एक था। असम में दोस्तों 19 सितंबर 2025 के दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। ये दिन असम वासी कभी नहीं भूलने वाला दिन है। उस दिन समुद्र की लहरों ने सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे असम वासियों से एक हीरा छीन के लिया है। जुबिन गर्ग हर त्योहार हर दिल में बसा था। जैसे ही जुबिन गर्ग की मौत की खबर आई, पूरे असम थम गया। पुलिस से लेकर कॉलेज की स्टूडेंट तक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर जॉब करने वाले लोग, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि अपना आंसू रोक पाए। Zubinda voiced our love and heartbreaks, but he also voiced our desperation and frustration at a failing system in society. ऑफिस, अदालत, स्कूल सब बंद हो गई। सरकार को 3 दिन की ऑफिशियल मॉर्निंग अनाउंस करनी पड़ी और 23 सितंबर उनके अंतिम संस्कार के दिन भारत में रिकॉर्ड ब्रेकिंग भीड़ देखने को मिली। अगर तुम आसाम से नहीं हो तो जरूर तुम्हारे मन में भी ये चल रहा है कि क्यों आखिर एक सिंगर के मौत पर पूरे आसाम क्यों ठहर गया। इसका जवाब है दोस्तों, जुबिन दा सिर्फ एक सिंगर नहीं थे। वीडियो शुरू करने से पहले सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों, ये मेरे जर्नी का फर्स्ट वीडियो है। आई होप सभी को पसंद आएगा। तो चलते हैं टॉपिक पर। 18 नवंबर 1972 के दिन एक ऐसा लेजेंड का जन्म हुआ है जो कि मरने के बाद भी वो अमर हो चुका है। अब बात करते हैं 1990s की। उस दिन जुबिन गर्ग ने म्यूजिक इंडस्ट्री पर ऐसा कदम रखा है, तब से लेकर आज तक पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री को फाड़ के रखा है। 1992 में जुबिन दा के पहला एल्बम अनामिका आता है। ये गानों ने पूरी जनरेशन को प्यार के बारे में सिखाया। अनामिका असम के पहले रॉक एल्बम थी। ये एल्बम हिट होते ही इंडियन हिट साबित हुए और जुबिन दा रातों रात एक सुपरस्टार बन गए। अगले कुछ सालों में जुबिन गर्ग ने एक के बाद एक हिट गाने देते गए और पूरे असम वासियों के दिल में घर बना लिए। साल 2000 तक आते आते जुबिन गर्ग सिर्फ एक नाम नहीं, ब्रांड बन चुका था। इनके गाने हर जगह सुने जाते थे। हर साल अप्रैल में होने वाले बिहू फेस्टिवल में जुबिन के सबसे ज्यादा डिमांड थी। इसी बीच बॉलीवुड में काम करने के लिए मुंबई पहुंच जाते हैं और 2006 में गैंगस्टर फिल्म के एक गाना आते हैं, या अली, और ये गाने ने उसे देश भर के लिए फेमस कर लिया। असम के अलावा ज्यादातर लोग उसे इसी गाने की वजह से जानते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो बॉलीवुड में अपने करियर बनाने के लिए लगा था, तब वो मुंबई छोड़ के असम में वापस आते हैं। इसी बारे में एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड में बहुत एटीट्यूड है और जुबिन दा ने यह भी कहा कि असम में वो एक राजा की तरह है और राजा को कभी उसके किंगडम छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने टोटल 38,000 से भी ज्यादा 40 अलग अलग भाषाओं में गाना गाए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जुबिन दा सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक ऐसा इंसान थे जो कि लोगों के बीच में रहना चाहते थे, लोगों के लिए जान देना चाहते थे। कभी सड़क के बीच मजदूरों के साथ खाना खाने लगते थे और कभी गरीबों की मदद करके उनके साथ खड़ा रहते थे। इन्होंने अपने जीवन में लाखों परिवारों की मदद की है। हर रोज उनके स्टूडियो के बाहर बहुत लोग आते थे मदद मांगने के लिए और जुबिन ने कभी खाली हाथ नहीं भेजते थे। इसी कारण की वजह से जुबिन लोगों के लिए एक रियल हीरो बन चुके थे। ये कोई फिल्मी हीरो नहीं है, ये था एक रिबेल। बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel. I'm a fighter. I'm always a fighter. I'm not a politician. I'm a fighter. किसी के भी खिलाफ एक्शन लेते थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो या रिलीजन्स। ये एक आजाद पंछी की तरह हमेशा वही बोलते थे जो उनके मन में आते थे, क्योंकि वो किसी से नहीं डरते थे। किसी भी मिनिस्टर या पॉलिटिशियन के खिलाफ कंप्लेन करना हो तो वो कभी पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, असम के सारे लीडर्स और मिनिस्टर सारे करप्ट है। अभी जो मिनिस्टर्स हैं, एमएलएस हैं, दे करप्टेड।
वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो। और असम में ऐसा है, मतलब ऐसा एक कल्चरल मिनिस्टर बना देते हैं जिसको कोई मालूम ही नहीं है कल्चर के बारे में। जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको मालूम होना चाहिए कि क्या एजुकेशन क्या है, कैसे होना चाहिए। जुबिन दा ने यह भी बोला था कि मेरा कोई जात नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, मैं नास्तिक हूँ। जुबिन एक ऐसा इंसान थे जहाँ पॉलिटिक्स ने इंसान को डिवाइड किया था, लेकिन जुबिन ने आसाम को यूनाइट किया है। पिछले कुछ सालों में आसाम की राजनीति लोएस्ट पॉइंट पर गिर चुकी थी। चारों तरफ नफरत ही नफरत थी, लेकिन फिर भी जुबिन के मौत ने पूरे आसाम को एक कर दिया। हर जाति, हर धर्म के लोग उनको विदाई देने के लिए साथ आए थे, क्योंकि जुबिन सबके थे, एक सच्चा कलाकार। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद।